गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम वीडियो 20 के जो है डाउट्स हम लेंगे और जो भी हमारे पास अपडेट है उसको इसके थ्रू करेंगे। ये इस सीरीज़ की वीडियो 21 है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि जो हमने 20 वीडियोज़ अभी तक अपडेट की हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए हैं, उन्हें हेल्प मिली है। जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, हम बता दें आपको कि जैसे जो डाउट सीरीज वीडियोस होते हैं, इस पर आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी पॉसिबली हेल्प हो पाएगी हमसे, हम वो करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जेनवन चैनल भाई, इस बात का प्राउड, थैंक यू। आपका ट्रस्ट प्राउड हमेशा ऐसे ही बना रहे बस। थैंक्स सर फॉर द एफर्ट, वेलकम। सर कुछ डेज में आके ऐसे बता जाया करो, सुकून मिलता है सुन के आपकी वीडियो का। बस आप सभी का ये ऐसा प्यार बना रहे, यही मोटिवेशन देता है हमें इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सबके लिए टाइम निकालने का। थैंक यू सर, वेलकम। ठीक है, एक दो दिन के बाद, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ में कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज़ हम दे रहे हैं, फिर कोई और चैनल भी देता है, फिर कोई और दे, तो आप दो दो मिनट निकाल के एक बार देखते रहिए, फिर आप डिसाइड करिए किस चैनल की जो है आपको न्यूज़ सही मिल रही है, फिर उस एक पे ही रहिए, अपना टाइम बचाइए, चाहे वो कोई भी चैनल हो। टीजीटी मैथ का कुछ बताइए सर, सितंबर में हो जाएगा क्या? बिल्कुल होएगा सर, इसको आप ऐड कर लो। टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम सितंबर में होगा। पीआरटी के बारे में डिटेल में कुछ बता दीजिए, आपने कहा था बहुत जल्दी वैकेंसी आ सकती हैं। हाँ, हम आज भी कह रहे हैं वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आएगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा तो अगस्त मिड तक आपको 2025 का जो सेकंड एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलेगा, उसमें वैकेंसीज आपको दिखेंगी। हेलो सर, थैंक यू। गाइडेंस अपडेट, वेलकम। रिलेटेड टू DSIDC मैनेजर, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस। इस पर कोई कोर्ट केस है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वैसे स्पेसिफिकली इतने पोस्ट कोड याद रखना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है तो आप प्लीज़ इसमें मेंशन करें, सो दैट हम दोबारा पूछें तो हमारा एफर्ट्स ख़राब ना हो। LDC ग्रेड 4 का एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं? सर ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही नेगेटिव है। क्यों नहीं होगा, आप हमें इसका रिप्लाई करें पहले। सर आपने बताया था दास 4 की वैकेंसी बढ़ेंगी, कब तक बढ़ जाएंगी? डियर, आप अपने तैयारी पर ध्यान दें, वैकेंसी बढ़ेंगी, आपका एग्ज़ाम होने के बाद भी बढ़ जाएंगी, तो भी आपको आपके उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि यार 3000 वैकेंसीज हैं तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, 5000 हो जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, और अगर 100 रह जाएंगी तो जान लगा दूंगा। आप मान के चलिए सिर्फ एक वैकेंसी है जो आपको लेनी है और उसके लिए आपको अपना बेस्ट करना है। वैसे वैकेंसीज बढ़ेंगी, हमने कहा है, वीडियोज़ आपके पास सेव हैं, प्रूफ भी रहेगा आपके पास। सर गिव अस इन्फॉर्मेशन, वेटिंग। कौन सी इन्फॉर्मेशन सर, हम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 से 8 दिन हो गए हमने कोई वीडियो अपडेट नहीं करी ड्यू टू बिजी शेड्यूल। और जो बीच में जैसे कल ट्राई किया, लेकिन कल रात को आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक ड्यू टू कावड़ यात्री, तो उसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी, इसलिए कल कर नहीं पाए। बाकी इतने दिन एक तो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड भी नहीं थी और फिर हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना। सर अभी टीजीटी के सभी बड़े एग्जाम्स बचे हुए, लाइक टीजीटी सोशल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, साइंस, सर इन सभी में 50 से 60,000 फॉर्म फिल हुए हैं, तो इतने सारे एग्जाम्स के साथ दास 4। देखिए सर विनोद बैसला जी, एग्ज़ाम जो है ना, जब एग्ज़ाम कंडक्ट होने होंगे, अगर लैब हमने अभी जैसे 2 लैब थी, उसमें आपने देखा हुआ 13 से 14 शिफ्ट में एक एग्ज़ाम था ASO SCRT, वो जो है इन्होंने कंप्लीट जो है इसका शेड्यूल निकल गया। तो अगर ये मान लीजिए 14 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट भी अगर लेते हैं तो ये कितना है, 4 दिन का एग्ज़ाम। अगर मान लो 50 से 60,000 फॉर्म है तो आप मान के चलिए 5 दिन के एग्ज़ाम, 4 से 5 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर लैब बढ़ी तो एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। नमस्ते सर, DSSB चेयरमैन और पूरा स्टाफ चेंज हुआ है, बोर्ड ने प्रोसेस फास्ट कर दिया इनको देखकर। अच्छी बात है, ठीक है। अभी जो दहिया जी आए हैं, अभी वो देखिए कितना यूज़फुल होता है आगे सब आप सभी के लिए। पीजीटी कॉमर्स दिसंबर 24 में जो फॉर्म फिल किए, उसका एग्ज़ाम कितना टाइम लगेगा, एनी आइडिया? सर इसमें अभी टाइम देखिए, अभी तो 2024 में जो फॉर्म फिल हुए थे स्टार्टिंग में, अभी तो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम जल्दी होंगे अभी। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर MCD NDMC का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, नेक्स्ट शेड्यूल में है क्या ये एग्ज़ाम? सर अभी तक तो नहीं है डिसाइडेड इस एग्ज़ाम के बारे में।
कोर्ट के पेपर कब तक होंगे, जे कब तक फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट का पीओन के पेपर का। बिल्कुल सर, जैसे ही एक एग्ज़ाम फिनिश होता है तो कोर्ट जो है दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रेशराइज करती है। थैंक यू, वेलकम। प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर पीजीटी ईबीजीसी वैकेंसीज आएंगी या नहीं अब फ्यूचर में। सर जब भी कोई वैकेंसीज आने का ड्राफ्ट होगा, देखिए वैकेंसीज आनी है आपकी, ठीक है, अगस्त में जो है ना एक एडवर्टाइजमेंट आना है, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल भी वैकेंसीज हैं उसमें, बाकी डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसीज हैं इसमें। तो ये एडवर्टाइजमेंट कुछ नॉन टीचिंग प्लस कुछ टीचिंग के वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेंगी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम कब तक होगा, सितंबर या उसके बाद? सर सितंबर में एग्ज़ाम होगा। सर अभी जो सोशल वेलफेयर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की ऑब्जेक्शन लगाने वाला लिंक एक्टिवेट हो गया है, अब इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए अभी सबसे पहले आपकी आंसर की आ गई है, इसके बाद फिर जो है फाइनल आंसर की आएंगी, जब आप ऑब्जेक्शंस रेज करोगे उसके बाद एक जब फाइनल जो हो जाएगी उसके बाद फिर जो है आपका रिजल्ट के लिए वो भेजा जाता है। तो इसमें टाइम लगेगा, आप 2-3 महीने मान के चलिए। दिल्ली जल बोर्ड के कैंसिलेशन रिवॉक्ड एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है? पिछले महीने नोटिस आया था सर, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज ऑफ नाउ। टीजीटी मैथ का कुछ बताइए। सर टीजीटी मैथ नेक्स्ट शेड्यूल में एग्जाम है आपका, इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। संस्कृत का भी एग्जाम देखिए, अभी तक क्या हुआ ना, जो ड्राफ्ट जो बन रहा है ना उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पहले सोच रहे थे अगस्त, ठीक है, में जो शेड्यूल अभी आने वाला है, सितंबर एंड से जो है ना ग्रेड 4 की उम्मीद थी कि एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन अब ये ग्रेड 4 को जो है ना वन गो में लेना चाहते हैं। मींस जैसे अब की बार शेड्यूल आया है, ये थोड़ा भी चेंज अभी फाइनल नहीं है ये चेंज, लेकिन दे आर थिंकिंग ऑन दिस कि एक शेड्यूल देंगे जिसमें नॉन टीचिंग की कुछ वैकेंसीज और टीचिंग की जो वैकेंसीज हैं टीजीटी की वो, ये शेड्यूल आएगा। इसके बाद शेड्यूल आएगा ग्रेड 4 का। अब ग्रेड 4 के शेड्यूल जो है सितंबर एंड में जो लैब अभी बुक हुई है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो इट मीन्स आपका ये एग्ज़ाम अक्टूबर में डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। सितंबर में अभी चांसेस हैं कि कुछ दिन सितंबर के भी वो इंक्लूड करें, जैसे ये पक्का होगा हम आपको बता देंगे। दास 4 सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा और बीच बीच में टीजीटी के होते हैं। देखिए अभी हमने कमेंट नहीं पढ़ा था, ये रिप्लाई कर दिया आपका। सर देखिए अभी जो ये सोच रहे थे पहले, अभी टीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, 3 एग्ज़ाम्स अभी हो गया है, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी है, बाकी की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। मीनवाइल अभी टाइम है ड्राफ्ट को फाइनल करने में, जैसे ही फाइनल होता है हम आपको बता देंगे। एटलीस्ट आपको हफ्ते 10 दिन पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एग्ज़ाम इसमें शेड्यूल्ड हैं। सितंबर एंड में हमने पहले कहा था ग्रेड 4 एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि इसको अक्टूबर में, ठीक है, एक सिंगल मतलब शेड्यूल में इसको करवाएंगे। तो इस पर अभी जो है लेटेस्ट अपडेट हमारे पास यही आई थी। अच्छा, एक जो अपडेट और थी वो एमटीएस की रिगार्डिंग थी, आप इसको याद रखना। एमटीएस का एग्ज़ाम और ग्रेड 4 का एग्ज़ाम अभी वो इन पर प्रायोरिटी है। दे आर प्लानिंग कि ग्रेड 4 के साथ एमटीएस दोनों ही बड़ी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अगर अक्टूबर में एक्स्ट्रा लैब जो है अगर DSSB को मिली तो आप हैरान हो जाओगे कि दोनों एग्जाम का स्केड्यूल भी आपको देखने को मिल सकता है। ग्रेड 4 तो श्योर है, ग्रेड 4 के लिए तो सारे अरेंजमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, बस एक लैब्स और एटलीस्ट 8 से 10 जो है ना दिन के लिए होते ही आपका ये स्केड्यूल पूरा फिक्स हो जाएगा। तो सितंबर के लास्ट के कुछ दिन मान लीजिए आप, जैसे 27 ऑनवर्ड से, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, और अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। पीआरटी अपडेट दे दिए सर आपको अपडेट हमने। SCRT ASO रिगार्डिंग मॉक टेस्ट अगर प्रोवाइड करा देती सर तो बहुत हेल्प हो जाती। देखिए अभी जो है इस पे काम चल रहा है, हमें भी टाइम नहीं मिलता। अगर कोई वॉलंटरी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आप हमें ना मेल कर दीजिए DSSBguru@gmail.com पर, ठीक है। हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, बस आपको जो है उसको आपको हमारे चैनल पर जैसे होता है ना कि मॉडरेटर बनाने का, कि आप हमारे बिहाफ पे कुछ कोई काम कर सको, तो कोई ऐसा अगर हो जेन्युइन स्टूडेंट हो तो हमें बता दीजिए, हम मिलके आपके साथ काम कर लेंगे। टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम सर सितंबर में एग्ज़ाम है। रिप्लाइड
अक्टूबर का भी साथ में आएगा कैलेंडर, अभी अभी आपको हमने बता दिया है, ठीक है। वैसे सितंबर का आएगा, अगर ग्रेड 4 का एग्ज़ाम का अलग शेड्यूल निकालेंगे अक्टूबर में, तो सितंबर का भी जैसे अभी अगस्त का आया था एक सिंगल ये आएगा, उसके बाद फिर ग्रेड 4 का आएगा। पीआरटी अपडेट अभी ऑलरेडी टोल्ड दिस इन दिस वीडियो। वार्डर का ई डोजियर कब तक आ जाएगा? सर आपने अभी जो है आज जो देखिए, आप 2 रिजल्ट आए हैं, आपने देख ही लिया होगा। जेल वार्डर ई डोजियर कब तक होगा, कट ऑफ कब तक आएगी, अब तो इसका रेलिवेंस रहा ही नहीं इस डाउट का। सर न्यू वैकेंसी जेल वार्डर की जो आई है, क्या इसका एग्ज़ाम इस ईयर हो सकता है नेक्स्ट ईयर? सर इस ईयर तो चांसेस कम है, तो वैसे तैयारी रखिए आप, और भी बाकी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम, इसका जो है फॉर्म तो आना ही है, ठीक है। इसकी वैकेंसीज अभी आनी है, 93 वैकेंसीज आनी है, तो और ये अभी बढ़ेंगी इसमें ना, इसमें जो है वैकेंसी बढ़ने के हैं, अभी ऑप्शन है, बता रहे थे ऐसा। अप्रैल में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनकी फाइनल की भी आ गई है, तो रिज़ल्ट कब तक आएगा? सर फाइनल की के बाद क्या होता है ना, ये इनका एक सेक्शन होता है ना, जैसे ABCD होता है क्लास में, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, ऐसे ना इनका भी डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे अलोकेट होते ही इस पे काम चालू हो जाता है, फाइनल आंसर की आई और यहाँ चला जाता है, फिर ये बढ़ जाता है, इसमें टाइम लगेगा महीना 1.5 महीने का भी। ओके वेलकम जी। LDC ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशन के लिए? देखिए रिटर्न में तो है, अगर आप LDC का एग्ज़ाम देते हैं ग्रेड 4 का, ठीक है, इसके बाद UDC का एग्ज़ाम, फिर अगर आप UDC बन जाते हैं, इसके बाद ASO का एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का प्रोविज़न है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो वैसे भी क्या होता है, आप जैसे ग्रेड 4 से UDC बनते हैं, मान लीजिए 6 ईयर्स, ओके, फिर UDC ASO का एग्ज़ाम देने के लिए कंडीशन है कि UDC को आपको 5 साल होने चाहिए, उसके बाद आप बनोगे, लेकिन 6 और +4 इसी में आपको जो है ना फिर 4200 ग्रेड पे मिल जाता है। फिर उससे नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा इसके 3 साल के बाद, वो आप वैसे ही ASO बन जाओगे। तो इसमें ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो कंसेप्ट है, ये मुझे तो जब मैंने पता किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। बताइए एक बात बताओ, JSA और स्टेनो जो साथ में आया था नोटिफिकेशन, उसका एग्ज़ाम अलग अलग? बिल्कुल सर, उसमें तो एक में टाइपिंग है, एक में स्टेनो की टाइपिंग है, दोनों ही डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। नेक्स्ट शेड्यूल कब आएगा सर? सर नेक्स्ट शेड्यूल अभी तो ड्राफ्ट बनेगा पहले, फिर ड्राफ्ट फाइनलाइज होगा, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आएगा। लेकिन आप मान के चलिए, एक एडवर्टाइजमेंट आना है न्यू वैकेंसीज का, एक शेड्यूल आना है, तो मिड ऑफ अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल में फुल सितंबर मंथ और कुछ अक्टूबर की डेट्स हैं, तो क्या उस शेड्यूल में 10 ग्रेड 4? सर अभी रिप्लाई कर दिया हमने ना, कॉमन है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। सितंबर का सिंगल शेड्यूल आया, तो अक्टूबर में पूरा सिर्फ ग्रेड 4, साथ में अगर लैब्स और मिली तो MTS। सेव दिस। सर DSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए कोई स्टडी नोट्स अरेंज? सर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताओगे, जैसे आप अगर GS का पूछोगे तो हम बताएंगे आपको, एक परमार SSC, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है एक राज सर हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी मतलब PYQ प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे हम परमिशन लेते हैं, अगर उन्होंने कहा तो उनकी जो है हम शेयर कर देंगे। काफ़ी मतलब सराहनीय काम किया इन्होंने। TGT मैथ्स का एग्ज़ाम बिल्कुल है सर सितंबर में। TGT के लिए अप्लाई करा था Feb 2024 में, मेरा OBC NCL था 23-24 के लिए, फिर मैंने उससे रिन्यू नहीं कराया 24-25 के लिए, मैंने उसे रिन्यू करा लिया है, तो क्या मैं OBC? सर देखिए लास्ट डेट जो थी, अगर Feb 2024 में है, तो जो है NCL 23-24 के बिहाफ पे ही बनता है हमेशा। एक बंदा किसी ग्रुप में बोल रहा था LDC एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, आज की कोई न्यूज़ आई है, लैब्स नहीं मिल रही। सर देखिए अभी तक की जो अपडेट ये है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था, 4 लैब्स ये अरेंज कर चुके हैं, ठीक है, अभी उनमें कितनी डेट्स मिलेंगी, जैसे 2 लैब्स तो परमानेंट इन्हीं की है, इन्हीं की, इट मीन्स कि इन्हीं के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, तो बाकी जो 2 लैब्स हैं वो भी अरेंज कर ली गई थी। अब आगे ये मैंने बताया, अभी जो डिसाइड कर रहे हैं, ये पोस्टपोन नहीं हुआ है, इनको ना आधी इन्फॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ। ये हुआ ये है कि अक्टूबर में, अगर सितंबर में इनको नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट जो अभी शेड्यूल निकलेगा सितंबर और अक्टूबर,
इसमें डेट्स में काफ़ी वेरिएशन है, तो सितंबर का एक अलग शेड्यूल आएगा, देन अक्टूबर का अलग आएगा। Hindi translator was conducted on 21st April 25, held in single shift. Please share if you have any information regarding delay of its result. सर देखिए, पहली बात तो 2 सीट हो या 1 सीट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक प्रोसेस होता है इनका। अप्रैल 25 में अगर इसका एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल आंसर की आ गई है, तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आने को दिखता है। स्पेशल एजुकेटर सर एक बार थोड़ा डिटेल लिखते ना, एग्ज़ाम कब हुआ है। वैसे आप मान के चलिए फाइनल आंसर की आएगी, उसके 1 से 1.5 महीने तक तो वेट करिए आप। दास ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन सर, इसका नोटिफिकेशन पर ही चल रहा है। 27 जुलाई के बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो कोर्ट केस है, पोस्ट कोर्ट 90/9, देखिए हम प्रे करते हैं इनका भी एग्ज़ाम हो जाए, काफ़ी सालों से जो है इनका जो वनवास है वो कटे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नई वैकेंसीज जो एज़ पर RTI सोर्स 109/7 जो भी है, हमने पहले अपडेटेड बता दी थी, और अब एज ऑफ नाउ वैकेंसीज जो है बहुत अच्छी है। 180-90 जो लास्ट तक थी वो 200 प्लस हो गई हैं ये। तो इसको हम बताएंगे सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ग्रेड 2 की एक अलग ही ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, सॉरी ऑडियंस गलत वर्ड, आई टेक माय वर्ड बैक। और जो इसके जो स्टूडेंट्स हैं, आप मान के चलिए 90/9 की सारी वैकेंसीज भी अगर इनके लिए होती हैं, होनी भी चाहिए, तो भी आप सबके लिए 200 प्लस वैकेंसीज आएंगी अभी जब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। असिस्टेंट सुप्रेंट की वैकेंसीज कब तक आएंगी सर? मिड ऑफ अगस्त तक चांसेस है। 93 वैकेंसीज हैं इसकी, जिसमें से 38 UR, 25 OBC, आई थिंक SC 14 और ST 7, और EWS में आई थिंक 9। ओके, TGT मैथ ओके बता दिया सर। नेचुरल साइंस का एग्जाम भी सितंबर में बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सितंबर। सर क्या फ़र्क पड़ता है वो स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में है या मिड ऑफ सितंबर में है? एग्ज़ाम सितंबर में, आप उस हिसाब से तैयारी करिए। अगर ऐसे भी हो सकता है 7 को एग्ज़ाम है और एक फिर 20 को है और एक 22 को है, फिर एग्ज़ाम तो स्केड्यूल इसी हिसाब से करो ना कि आप ये पता कब चलेगा 2 तारीख को कि किस में आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिर तैयारी ऐसे करिए कि सितंबर के स्टार्टिंग में, और जो टाइम मिल रहा है उसको रिवाइज, उसमें रिवीजन कीजिए अच्छे से। जूनियर असिस्टेंट की सर हमने बता दिया है, चांसेस आर हाई चांसेस है, ठीक है। आई एम नॉट स्केलिंग 99, 100 ऐसे ना 1 to 100 मैं स्केल नहीं करूँगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई। अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होके ही रहेगा, आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए, ऐसा ना हो एग्ज़ाम आ जाए और तैयारी कम रह जाए हमारी। डोमेस्टिक साइंस देखिए अभी होना ही सितंबर में ही है, लेकिन अगर ये फाइनल होता है तो हम आपको बता देंगे। अभी 3 एग्ज़ाम्स का तो श्योर है, बाकी 2 की बात मतलब जो बता रहे थे कि वो हो जाएगा। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे, तो जैसे फाइनल होगा हम आपको बता भी देंगे। दास ग्रेड 2 की अपडेट हमने बता दी है। अगस्त में तो रेलवे के एग्ज़ाम के साथ साथ इसलिए भी लैब्स कम है। सितंबर में तो रेलवे के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं है सर। देखिए हमें ये नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम तो DSSB के एग्ज़ाम्स का ही पता करते हैं। इसका हमने बता दिया है, सितंबर में TGT, ठीक है, और आप मान के चलिए अक्टूबर में ग्रेड 4 प्लस MTS का इसके बाद। EMRS वैकेंसी आएगी? नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया डियर, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू फाइंड आउट। मैंने जब दास ग्रेड 4 का फॉर्म फिल किया तब बोर्ड में CBSE लिख दिया था, फुल फॉर्म नहीं लिखी। कोई इशू नहीं है डियर, कोई भी इशू नहीं है, रिलैक्स होकर आप तैयारी करो और सिलेक्शन लो। जूनियर असिस्टेंट का पेपर पैटर्न सीक्वेंस क्या रहेगा जिससे कि टेस्ट उसी तरह से अटैम्प्ट करें? ओके, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। अब की बार पहली बार जो है इसमें कंप्यूटर को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। अब देखेंगे पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले 40x5 था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK, पहले ये था इसका, उसके बाद फिर टाइपिंग। अभी जो है इसमें कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर दिया गया है। सर ग्रेड 2 वैकेंसी नवंबर तक आ जाए? बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, लिख लीजिए ये बात, रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड तो हम ही कर रहे हैं, आप सेव कर लीजिए। TGT कंप्यूटर साइंस इन DOE की नेक्स्ट वैकेंसीज कब तक आएंगी और कितनी आ सकती है? सर कितनी आ सकती हैं तो ये एग्जैक्ट अभी नहीं पता, आएंगी वैकेंसीज, बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं आएंगी। TGT ये बता दिया हमने सितंबर में। लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा? सर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है वही चलेगा।
TGT SST है, बिल्कुल है नेक्स्ट कैलेंडर में सर, तैयारी करते रहिए अपनी। सर मेट्रो कट ऑफ में कितना हाइक जा सकता है, आज देख लीजिए सर, ज़्यादा हाइक नहीं है। जो एग्ज़ाम अप्रैल में हुए थे उनका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है DSSB की एग्ज़ाम्स की? सर फाइनल आंसर की जब इनकी आई है उसके बाद 1-1.5 महीना आप मान के चलिए मिनिमम। ग्रेड 2 की वैकेंसी आने की संभावना है, 100% संभावना है। मेट्रोन ये हो गया है कट ऑफ। DSSB लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी आने के चांस हैं। सर देखिए लाइब्रेरियन के हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लेकिन वो शायद उर्दू में है जहाँ तक हमें याद है, उर्दू में आएंगी असिस्टेंट लाइब्रेरी की, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है अभी। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है? इस वीडियो में भी मेरी कमेंट का आंसर नहीं दिया, उस कमेंट को नहीं पढ़ा आपने। राहुल भाई गलती से छूट गया होगा, ठीक है। हम तो यार आधा घंटा लेके जिस दिन टाइम निकालते हैं अच्छे से निकालते हैं, सारे कमेंट्स लेते हैं, कोई नहीं स्किप हो गया होगा तो। बाकी ये एग्ज़ाम अभी नहीं है, जैसे स्केड्यूल में आएगा वी विल टेल यू। सैनिटरी डिप्लोमा कंप्लीट 2025 में हो गया, उससे पहले मैंने पेस्ट कंट्रोल में काम कर लिया था, 3 साल का है। वेरीफाई करके बता दें सर प्लीज़, रिप्लाई मैंने कहीं बार कमेंट किया। यार आप एक काम करिए, जो आपका सर्टिफिकेट है ठीक है, आप उसको हमें मेल करिए एक बार, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ठीक है, हम मेल चेक करेंगे। ये आपका स्पेसिफिक केस है ना। वेलकम sorry. After conduction of exam, cutoff for Steno and DAS for are the same or not? I know both are different but released as combined, that's why a little confused. सर कट ऑफ डिफरेंट रहेगी, कट ऑफ सेम नहीं रहेगी इसकी, क्योंकि दोनों कैटेगरी अलग हो गई है। जेई का एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, और सेकंड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है, कब तक होगा सर? ये जेई का एग्ज़ाम है, कब है? सेकंड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है कब? यार आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, एक बार इस वीडियो में करना, भी 2-3 दिन के अंदर ही आपको फिर से हम आपको बता देंगे। आंसर की कैसे आती है, हमें अपना आंसर नहीं, हाँ हम अपना आंसर नहीं देख सकते उसमें, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है ऐसे आंसर की का। ये एक जो है ना, ये एक इशू है जो रेज करना चाहिए, कोई कर नहीं रहा, करेंगे कभी, सब साथ देना उस टाइम पे। जो एग्ज़ाम अभी जून जुलाई में हुए हैं उनका फाइनल रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक आ सकता है, उनकी ज्वाइनिंग के लास्ट हो सकता है, प्लीज़ कंफर्म सर। ठीक है मोहित, हम कंफर्म करेंगे, इतनी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं मिलती वैसे, पहले रिजल्ट आएगा ठीक है, उसके बाद ई डोजियर रहेगा 15 दिन के लिए, उसके भी फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर डिपार्टमेंट में ई डोजियर जाते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होती है। जो वैकेंसीज अभी पीजीटी संस्कृत, उनके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, इस साल या नेक्स्ट ईयर? सर देखिए नवंबर से पहले तो थोड़ा मुश्किल है, अगर सारे एग्ज़ाम्स निकल गए तो नवंबर तक होंगे, वरना नेक्स्ट ईयर। सर नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम अभी जो होंगे अभी उनका पता नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था 2 से 3 है, अब के बार ही बता देंगे। इंक्रीज़ होने वाली थी, बिल्कुल अपडेट है सर, इंक्रीज़ होंगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, हमने आपको सबसे पहले बताया था और आज भी वही कह रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी वो। टीजीटी वैकेंसी कब तक आ सकती हैं? सर ये अगस्त में आपको एक दिखेगा एडवर्टाइजमेंट, अगस्त मिड तक जो है आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा जिसमें सारी वैकेंसीज जो हैं आएंगी, प्लस नॉन टीचिंग की जो भी बताई थी हमने, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिफरेंट चीज़ की। सितंबर अक्टूबर का कैलेंडर साथ में आएगा और नवंबर में भी एग्ज़ाम होगा। आपका कौन सा एग्ज़ाम है, आप ये पूछिए कि सर मेरा एग्ज़ाम ये है, ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो ना, हमें ऐसा लगता है कोई मतलब ये वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, अपने यूज़ के लिए पूछिए। सर मैं 90/9 की कैंडिडेट हूँ, बट 2022 में जब लिंक ओपन हुआ था फॉर्म फिल करने के लिए, तब मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई थी, पर मेरे हस्बैंड के नाम ऐड है। बट जब मैंने 2009 में फॉर्म फिल किया, देखिए जब दोबारा लिंक ओपन हुआ है तो आपने उसमें फॉर्म फिल करने का जब टाइम मतलब आपने नहीं किया तो एग्ज़ाम कैसे दोगे आप? ये मुझे क्वेश्चन, आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, पहले तो आप ये बताइए आप, ठीक है। और बाकी जो है जैसे वर्ष पर मेरे हस्बैंड का नाम, देखिए मैम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसमें कुछ ऐसा हुआ था, फिर ऑफलाइन जो है कुछ फॉर्म भी लेके सबमिट हुए थे कि जो नहीं भर पाए, फिर कोर्ट केस भी हुआ था, कोर्ट ने DSSB पर छोड़ दिया था कि आप देखिए क्या करना है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर
इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ करेक्ट मी। आप दोबारा कमेंट करना और मुझे ये चीज़ बताना क्या यही हुआ था सर सितंबर में सर। अगर एग्ज़ाम 23 में हुआ है, रिजल्ट 25 में आया है, तो हमारे EWS 25 तक का चाहिए DV में, सर इट्स बेटर टू हैव। TGT मैथ बता दिए सर। वेलफेयर का हुआ 12 जुलाई को। फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग, अरे सर अभी तो इसकी आंसर की फाइनल आने दो, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग में तो अभी टाइम लगेगा। OBC सर्टिफिकेट अपलोड किया था बट NCL अपलोड नहीं किया, पता नहीं था, अब सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सिलेक्शन लो, NCL प्रोड्यूस करो अपना उस टाइम, उससे कट ऑफ डेट से पहले का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट में एक 1 ईयर कंप्यूटर कंपलसरी है। सर जो एसेंशियल हो गया इसका इट मीन्स कि वो एसेंशियल ही है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। TGT मैथ रिप्लाइड, मुझे CCL लेनी है, क्या ये कंफर्म है? TGT सोशल साइंस सितंबर में है। आशीष चौधरी, CCL, ये PL पेरेंट पैटर्निटी लीव होती है, CCL आपको तो लेडी गर्ल्स के लिए होता है। आप तो 15 दिन की ले सकते हो, वो भी बेबी बोर्न होने के 6 महीने से पहले। वैसे एग्ज़ाम तो है, चलो आप हो सकता है आप किसी और के लिए पूछते हो, ठीक है। इस आप CCL ले लीजिए तैयारी करके, अगर आपको करना है तो CCL ले सकते हैं, एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी कब तक आएंगी? सर वैकेंसी का भी हमने बताया था, अब फिजिकल एजुकेशन की उसमें है नहीं, अभी ये नहीं पता सर, इसकी कोई अपडेट नहीं है IT असिस्टेंट की। ग्रेड 2 कब तक आएगी और वैकेंसी कितनी आ सकती हैं? सर 200 प्लस वैकेंसीज आएंगी, अभी टाइम लगेगा। एक बार ये 90/9 का जो है ना केस, इस जो 27 को है, ये क्लियर होने दो। म्यूज़िक टीचर पोस्ट कोड की EWS रिजल्ट कब आएंगे? इसका आप साथ में ये भी लिख देते कि फाइनल आंसर की इस डेट में आई थी, तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। यार आप यहाँ पे तो पूछ रहे हैं है ना, TGT सोशल साइंस सितंबर में है, फिर नीचे पूछ रहे हो आपकी TGT संस्कृत एग्ज़ाम है। यही अगर ये स्मार्टनेस है तो प्लीज़ यहाँ मत ऐसे करना कि ये ऐसे CCL लिखने से कुछ रिप्लाई कुछ चेंज होता है, नहीं। एक स्टूडेंट 2 एग्ज़ाम दे सकता है क्या? चलो ठीक है, वैसे एग्ज़ाम है, मुझे नहीं पता आपका या आपका स्मार्टनेस है या फिर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इट माइट बी, कोई नहीं। अब न्यूज़ तो अपडेट तो यही है कि दोनों एग्ज़ाम होंगे। LDC रिप्लाइड, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जल्दी आएगा। एज कट ऑफ डेट से पहले रिक्वायर्ड डेट से एक दिन भी ज़्यादा है तो नहीं, एक दिन भी ज़्यादा है तो भी नहीं होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन 27 के बाद ही मिलेगी सर। अब सितंबर, भाई हाउस फादर की जॉब प्रोफाइल क्या है यार, ये कौन सा है? सर मैंने TGT फॉर्म में गलती से सीटेट की भर दी, जबकि 72% दिक्कत होगी DV में। नहीं, आप इनको मेल कर दीजिए ना, एक मेल कर दीजिए कि मैंने जो गलती से इसकी जगह ये लिख दिया है, और इसके हेडक्वार्टर में जाके आप एक रिसीविंग करवा दीजिए इस चीज़ की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PRT पॉसिबिलिटी हमने बता दी है। फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा नॉन टीचिंग में, जब आएगा तो हम बताएंगे, अभी नहीं है। BEd रेगुलर मोड से MA डिस्टेंट मोड से सेम सेशन में किया है, क्या मैं PGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ? अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो मैम आप एलिजिबल हैं। लास्ट टाइम एक इसका देखिए 99% आप एलिजिबल हैं, बाकी अगर कुछ कंडीशन अब चेंज हुई हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे। RTI में कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ राउंड अबाउट चीज़ें होती हैं। MTS बिल्कुल सर, देखिए अभी हमने आज यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताई है कि जो ग्रेड 4 और MTS को साथ लेके चलने की बात हो रही है, ये आगे पीछे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। चौकीदार इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम, सर अभी नहीं पता है इसका एग्ज़ाम, नहीं सर इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। सर ये LDC CGL CSL सारे एग्ज़ाम साथ में पढ़ रहे हैं, आप एक आइडिया दे दीजिए अप्रोक्स किस टाइम DSSB दे सकता है? सर बता दिया हमने आपको ना, मेल का रिप्लाई सर हम कर चुके होंगे आपको अब तक। ग्रेड 2 बच जाएगा सर, ग्रेड 2 तो अभी वैकेंसीज आएंगी, बचा ही हुआ ये तो अगस्त मिड डेफिनेटली है। सेफ स्कोर आप 160, मैंने आपको बताया था ना सर, 80% मार्क्स लेके आओ, आप बिल्कुल सेफ है। नहीं लेता सर, दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं लेता ड्यू टू ड्रेस कोड। रिप्लाई प्लीज़।
किस चीज़ का करते हैं? पीजीटी पीआरटी अपडेट दे दो। पीआरटी अपडेट हमने आपको बता दी है, ऑलरेडी रिप्लाइड। और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? हो गया टीजीटी संस्कृत एग्जाम रिप्लाइड, पीआरटी अपडेट रिप्लाइड। ठीक है, पीआरटी की कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तैयारी करते रहिए। अभी तो वैकेंसी देखिए, वैकेंसीज आएंगी। एग्ज़ाम तो इस साल वैसे भी नहीं होना, चाहे वैकेंसी सितंबर में आए चाहे वो अक्टूबर में आए, लेकिन तैयारी करिए आप। ऐसी देखिए 6 महीने तो आप तैयारी में लेके चलिए, अपनी बिल्कुल बेस्ट तैयारी हो आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आपकी जो है रिप्लाई सारे मिल गए होंगे। वीडियो 30 मिनट्स की तो हो गई, लेकिन जो हमारे पास अपडेट थी हमने आपको बता दी है। नई वैकेंसी जो आनी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, 30 एज हो गई है इसकी, ये भी आपको पता होगा क्योंकि अब ये ग्रुप बी में है। पहले ये ग्रुप सी में था तो 27 एज थी। जनरल की हम बात कर रहे हैं। इसकी वैकेंसीज आपको सबको पता ही है एज पर आरटीए, लेकिन इसमें ऐड होंगी वैकेंसीज, अभी 7-8 वैकेंसीज और, तो 3 डिजिट में होने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, नई जो वैकेंसीज अभी आएंगी, जो एडवर्टाइजमेंट जो है, जो उन्होंने विचार किया है, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है शायद। हाँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, वो भी आनी है। ठीक है, डीपीसीसी में है ये। तो और भी वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको हमारे किसी भी कमेंट से आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो हमें चाहिए नहीं था, आपने बता दिया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो डियर हम आपको बता दें, हो सकता है किसी स्टेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी और का भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं दे रहे हैं हम, देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हमसे पूछते हैं। तो थोड़ा आप देखिए, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा टाइम निकाल के जो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सी यू सून।